हमने सबसे पहले अपने प्रभु का विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास हृदय से। अब जैसे हम 2 नंबर का काम करके और कितना कमा सके और फिर उसका प्रतिफल हमें कितना भयंकर भोगना पड़ेगा। एक बहन ने उपदेश लिया और उसने उपदेश लेने के 2 वर्ष के बाद, वैसे तो नौकरी करता उसका पति, फिर भी हमारे अंदर थोड़ी सी माया कमाने की वृत्ति ज्यादा ही बनी रहती है। सो चिंताएं हैं, वह लड़की शानी होगी, ब्याहनी पड़ेगी, एक नौकरी से काम नहीं चलता, पर हम कोशिश यही होती है कि धन थोड़ा सा हो जावे। तो उसने क्या किया, कहा, कहने लगी जी मेरा एक भाई है, वो थोड़ा विकलांग है और मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर कपड़े की दुकान घर पे कर लें, कपड़ा रख लें, जैसे बेच दिया करेंगे। मैंने उससे कहा बेटी बेबे, इतने बड़े बड़े शोरूम रहे इसमें शहर में, तेरे घर पे बता कौन कपड़े लेगा। फिर भी क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा तैयारी कर ली थी, ऐसा कर लेंगे सब कुछ, जब वो केवल आगे आगे लेने आए थे, फिर वो अग्रम मगरम कहने लगी मार बेटी फिर ठीक से कर लो, तो थोड़ा मन मान रहा था, आपका कर लीजिए। अब 6 महीने के बाद 7-8 हजार का नुकसान हो गया कि बिक्री हुई, क्यों की उधार होगी। फिर उन्होंने कहा जी ये तो नुकसान हो गया हमारा, तो कपड़ा भी ना बिक क्या हो सारा उधार में, नुकसान हो गया 7 हजार का। वैसे तो नुकसान नहीं था क्योंकि वो उधार में पड़ा ही है, नुकसान तो था ही नहीं। फिर भी हमने जो, तो वो कहने लगी, मैं बोला वे कोई बात नहीं, परमात्मा करे सो ठीक ही करे। अगर जी 100 की 100 बात है, बिल्कुल आपकी 100% बात है, जो ये करें वो ठीक करे हैं, नुकसान हो बेशक हो गया तो हो गया, ये हमारे फायदे में हुआ है। मतलब इतना दृढ़ विश्वास उस बहन का, ऐसा होना चाहिए। राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीश, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। जो परमात्मा की राजी में रजा में राजी रहे, उसको भगवान मिला करे। इतना विश्वास देखकर उस लड़की का मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मन तो नहीं सोची थी हमारे इसे तो मन है 100 सुख हो जाए, उसके बाद पहले उसको काफी लाभ, और जैसे शरीर में कष्ट था, बच्चा में तकलीफ थी, वो सारा लाभ हो गया था। और न्यू आई थी मन में, क्योंकि जब तक हमें दृढ़ विश्वास और ज्ञान पूरा ना होता तो एक काम ना सरहता हम ढीले उठ छोड़ दें। हम ये सोच लेते हैं कोई लाभ नहीं होता, हो सका मैंने न सोची ये परमात्मा कदे ये लड़की बेचारी अपनी दिशा ना बदल ले 5-7 हजार के नुकसान ने सोच के, पर उसको मतलब और दृढ़ विश्वास मिला। और उसका क्या फल मिला उसको, वो कहने लगी जी मैंने एक जगह कोई प्लॉट के लिए अप्लाई करना था, किसी शहर में अप्लाई कर दूं, वहां पे देख ले बदली छोड़ का नाम ले। वो उसका प्लॉट निकल गया तो उसने उसके ऊपर भी फिर किसी ने जाल साजी कर ली थी, वो भी गया होता, फिर एकदम मालिक ने दया करी, उसको किसी ने बता दिया कि तेरा तो प्लॉट रीसेल होने वाला था, वो भी कृपा बख्शी मालिक ने। फिर जब उसने संकल्प किया कि अगर ये प्लॉट मेरा निकला हुआ तो एक खुला पाठ कराऊं, मैं कहा ये तो तेरी अपनी भावना है, मालिक ने कुछ लेना देना नहीं होता, आप दान करोगे आप ही को मिलेगा, परमात्मा लेता नहीं देता ही देता है। तो उसका प्लॉट निकला, फिर उस पर कुछ ऐसी दिक्कत होगी, वो भी फटाफट सुलट गई और फिर उसने सेल कर दिया, वो काफी बेनिफिट हुआ उसमें, इतना हुआ कि वर्णन नहीं कर सकते। और अब उसने खुला पाठ जींद में रखवा रखा, जो 16 से 19 को होगा। अब उसको बता बेटी अगर तू उस दिन आप ढीले उठ छोड़ जाती है ना, कि लाभ हुआ 7 हजार का नुकसान हो गया, तो सारी उम्र त्रिज्ञों की दुर्गति रहो और भगवान दूर हो जाता, भक्ति में भाव नहीं, परमात्मा से दूर हो जाती। और तेरे उस दृढ़ विश्वास ने देखकर जो आपने ये विचार जो कहे, मैं गदगद हो गया था उस दिन के, कितनी अच्छी बात की इस लड़की ने, जरा सा भी मन में शिकन नहीं आई, और आज तेरे कितने ठाठ कर दिए। जब जो अब इस पाठ के ऊपर कितना पैसा लगा है, इसमें पैसा लगावेगी 5 दिन 4 दिन में, तो उसका बेनिफिट और कितना होया होगा हिसाब लगाना। और उसको तो मेरे ख्याल सारे जीवन में नहीं कमा सका थी 2 नंबर के करके। ऐसा विश्वास हमने कबीर परमेश्वर रखना चाहिए। कहते हैं ना जाने किस मार्ग से परमात्मा और कैसे रजा बख्श दे, छप्पर पाड़ के दिया कर भगवान, यूं ऐसे देता है। तो ऐसे अब उस बहन की, उस परिवार की बहन नहीं, वो पति भी उसका जो कहते हो उससे भी 21 श्रद्धा के साथ लगा हुआ है।
अब उस परिवार में कितनी श्रद्धा प्रभु की बड़ी होगी और ज्यादा, और कितना भाव बनेगा, दिन रात याद आओ मालिक। तो ये वो कबीर परमात्मा है कि यदि हम इसके हर नियम पर खरे उतर जाएंगे तो फिर देखियो ये है वो भगवान जो सदा सुखदाई, सदा सहाई परमेश्वर, कर्मों के बंधन को काटने वाला, सतलोक ले जाने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला, आयु जीव की उम्र बढ़ाने वाला और सतलोक में पहुंचाने वाला ये कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को और सत्संग को एक नंबर पर रखना पड़ेगा इस मार्ग में, यदि सफल होना है परमात्मा के में। हम थोड़े से चिंतित ज्यादा हो जाते हैं, आसपास सत्संग होता है और सोचते रहते हैं आज नहीं कल चलेंगे। एक भगत जी कह रहा था जी यह बात तो मेरा पक्की अक्ल लागी कि आसपास सत्संग होता मैं डटू नहीं आया करूंगा, चाहे 100 काम छोड़ने पड़े। एक बार क्या था कि जींद खुला समागम हो रहा 5 दिन का, पहले थोड़ी संगत थी, 10-15 हजार होगी ज्यादा से ज्यादा। तो उसने सोचा भी पहले हम 7 दिन का भी करते थे, कभी 5 दिन का भी करते थे, 7 दिन का सत्संग था। उसने सोचा और छुट्टी ले ली, छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, नौकरी सरकारी नौकर था। मैं बोला जी ऐसी स्थिति थी कि इलेक्शनों का कोई टाइम था और छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, और वो छुट्टी भी मिल गई, रजा हुई मालिक की ऐसी कृपा बख्शी। और फिर भी ढीले और छोड़ गया, ने सोचा पीछे से चलूंगा लास्ट के 3 दिन में, इतने पहले क्या करूंगा जाके। वो कहने लगा जी मेरे मन में इतनी आई थी, इतने में एक रिश्तेदार आ गया। जिस दिन मैंने चलना था उस दिन नो सोच ली फिर चलेंगे, फिर चलूंगा 2 या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले चल पड़ूंगा, अभी क्या करूंगा। इतने में एक रिश्तेदार आ गया और बहुत निजी, वो कहने लगा मैंने एक भैंस मोल लेनी है और भैंस दिला। अब उसके साथ हो लिया, पहले तो सारे गांव में घूमया, फिर दूसरे गांव में गया, फिर किसी डेयरी में गया, वहां भी बात नहीं बनी। फिर 100 किलोमीटर पहुंचे, एक सीन बताई, वहां एक जोटी में देखा था भैंस बहुत बढ़िया, वहां पहुंच गए। 7 दिन में धक्के खा के न्यू के न्यू आगे, ना तो वह भैंस मिली और सत्संग सुन पाया ना, और कम से कम 1500 रुपये घर तक ला दिए। और वहाँ जो है ना जाने कितना रुकना पड़ा, कितना स्टेशन पर रात काटी, कितना किसी के अजनबी का रुकांगे तो ऐसे स्थान पर हो क्या करे जहाँ पर भैंस पे पशु बंध रहे थे, वहां पड़े सारी रात, मच्छर नारे खावे, टाइम पर टूक मिला ना। जब मेरे याद आई है परमात्मा देख के गलती बनी मेरे थे, अगर मैं उस पहले दिन जाना था उस दिन निकल जाता, अगर उसी दिन चला जाता, जैसे आज समागम प्रारंभ होना था और उससे पहले दिन आने का फर्ज बना था, नहीं उस दिन तो सुबह सुबह चलना था। तो ने बोला जी शाम ना आ गया, सुबह में टाल मटोल कर गया, शाम ना बैठा बटे बहन का। वो तो भैंस तो बाद में भी दिलाई जा सके थी, पर यो मेरा जो है ना उस दिन के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि मालिक के काम को 1 नंबर पे, बाकी 2nd नंबर पे। तो इस प्रकार ऐसे ही जब हम पूर्ण विश्वास करेंगे प्रभु पे तो अपने आप इस मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।